Good morning. Everyone most welcome in Avinash tutorial. Now it's a very important class for slides and nearest. आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो मेटल और नॉन मेटल्स है। तो इसमें से कुछ जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशंस वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ क्लासेस हम लोग यही फिजिक्स केमिस्ट्री में कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री का भी क्लासेस चल रहा है, इसके बाद आपके फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होगी रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड स्लाइड्स और नेरिस्ट के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एसएन, कॉपर जेडन, जेडन एसएन, पीबीएसएन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एसएन, कॉपर जेडन, पीबीएसएन, जेडएनएसएन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉपर एंड एसएन। थर्ड में है, सोल्डर्स इज एन एलॉय ऑफ पीबीएसएन, CuZn, CuSn, ZnSn। तो करेक्ट है आपका PbSn। नेक्स्ट है Na2F processes मेटेलिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Na2F processes, इसमें से कौन से ऑप्शंस होंगे? तो इसका करेक्ट है आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैज high melting point because first है the strong electrostatic force of attractions between the atom. It can conduct electricity. Ionic compounds are solids. These compounds are generally brittle. तो correct option है the strong electrostatic force of attractions between the atom. नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, बेंजीन, वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन है इसमें वाटर। पोटेशियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? बोरन, कार्बन, सिलिकॉन, ए एंड बी। दैट मीन्स बोरन और सिलिकॉन दोनों। तो इसमें जो है आपका ए और बी, बोरन और सिलिकॉन जो है ये आपका मेटलॉइड है। नेक्स्ट, द लिस्ट रिएक्टिव मेटल एमंग द फॉलोइंग Mg, Pb, Au और पोटेशियम। इनमें से सबसे कम जो है वो लिस्ट रिएक्टिव, जो रिएक्शन में बहुत कम रिएक्शन जो हम कराते हैं तो इसकी प्रोसेस जो क्षमताएं होती है, पावर होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसका है Au। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट, अरेंज द मेटल A, B and C in order of decreasing reactivity keeping in view the following reactions। तो मैंने पहले ही जब केमिस्ट्री में हमने मेटल एंड मेटल से टॉपिक से डिस्कस किया था, आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल भी क्लासेस में हमने बताया था क्योंकि उस पर काफ़ी क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज पे ये दिया हुआ है कि अगर A BSO4 से रिएक्शन कर रहा है तो B को रिप्लेस करके ASO4 प्लस B बना रहा है, B प्लस 2 CnO3 है। तो यहाँ पर B जो है वो C को रिप्लेस कर दे रहा है और B की जगह पे आ जा रहा है, C की जगह पे B आ रहा है, फिर AC बन रहा है। इसी तरह से A प्लस CO2 रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर कार्बन को A रिप्लेस कर दे रहा है। तो इस तरह से जो आपके पास 1, 2, 3 इक्वेशन है, इसमें बताना है कि A, B और C जो है इनको रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग
हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो इसमें जो होगा सबसे जो हाई रिएक्टिव है ए, इसके बाद होगा आपका बी और सी सबसे लेस रिएक्टिव होगा इस सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एल्युमिनियम इज नॉट प्रेजेंट। एल्युमिनियम प्रेजेंट नहीं है, इनमें से किस मिनरल्स है? पहला है साइक्लोलाइट, माइका, फ्लैटस्पर और फ्लोरस्पर। तो इसको करेक्ट है जो एल्युमिनियम इज नॉट प्रेजेंट वो आपका है फ्लस्फर में है, बाकी सभी में आपको एल्युमिनियम मिलता है। अगली दो क्लासेस भी हम लोग मेटल एंड मेटलॉइड से ही इसके इम्पोर्टेंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसके पैटर्न को समझेंगे। ट्राई कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को और फाइंड आउट करके उन टॉपिक को क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। थैंक यू।